नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और बड़ी बहस में आज बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। बैतूल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हेमंत खंडेलवाल को निर्विरोध भाजपा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि कल शाम को ही यह तय हो गया था, लेकिन आज औपचारिक ऐलान भी एक कार्यक्रम के जरिए कर दिया गया। चुनाव प्रभारी कैबिनेट मंत्री रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पहुंचे हुए थे प्रदेश बीजेपी दफ्तर, और उन्होंने एक जो कार्यक्रम आयोजित था उन्हें प्रमाण पत्र दिया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिस तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, हमारी पार्टी ने अनुशासन के तहत सब कुछ किया है। इतने बड़े चुनाव यहाँ पर हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग सिर्फ एक ही नामांकन भरते हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के 29वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं मालवा निमाड़ से 8वीं बार कोई शख्स बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऐलान है, चूंकि लंबे समय से इससे पहले वीडी शर्मा 5 साल और 4 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते रहे। इस बीच कई सारी उपलब्धियां उनके खाते में भी आई। लंबे समय से ये चल रहा था कि उनको बदला जाएगा। इस बीच उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और फाइनली हेमंत खंडेलवाल को अब कमान सौंप दी गई है। इन सब के बीच क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, एक बार सुनिए जरा। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे। जोरदार अभिनंदन, अपने खजाने में बहुत सारे माल है। नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका में धर्मेंद्र प्रधान यहां पर थे। उन्होंने कहा कि जब नामांकन का प्रोसेस शुरू हुआ तो सिर्फ एक नामांकन आया, उसके बाद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि सभी हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर सहमत थे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी तो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन वो खुद बिना परिवारवाद के नहीं चल सकती। पीसी शर्मा ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के पिता सांसद रह चुके हैं, अब उनके बेटे को जिम्मेदारी दी गई है। ये चुनाव नहीं है, बल्कि संघ और दिल्ली बीजेपी के 2 बड़े नेता सब कुछ तय करते हैं और उसी पर यहां पर मुहर लगती है। जिस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हेमंत खंडेलवाल का परिवार 1930 से कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जरा सुनिए सर। बीजेपी का जो फंडा रहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बगैर परिवारवाद के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। तो जो प्रभारी महामंत्री इंचार्ज थे, उनका जैसे ही इशारा आया मुख्यमंत्री उन्हें हाथ पकड़ा और स्टेज पे ले आया कि भैया अध्यक्ष यही होंगे। तो प्रजातंत्र नाम की चीज तो है नहीं। जो संघ और 2 बड़े नेता दिल्ली वाले, वो जो कह दें वही फैसला भारतीय जनता पार्टी में होता है। देखिए, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आज इसका जवाब हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मंच से दिया है। उनका परिवार 1930 से कांग्रेस से लड़ता आ रहा है। 2025 आ गया, 100 साल से। उनका तो सीधा कहना है पूरी कांग्रेस में दम है
तो एक वार्ड का चुनाव संगठन का करा के बता दे ढंग से तो मान जाएंगे। अभी आपने सरपुटावल देख ली थी। इससे बड़ा तमाचा मुझे नहीं लगता है कि हमारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के चेहरे पर लगा सकता है। इसका जवाब पहले दें। तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आपने देखा। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से इसे जोड़कर देख रही है, चूंकि विजय खंडेलवाल जो हैं वो भी सांसद रहे हैं, लगातार संगठन में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं, और अब उनकी जगह उनके बेटे हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा कांग्रेस इसे परिवारवाद से जोड़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अजय सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं, और साथ ही धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, और उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से नियुक्ति हुई है हेमंत खंडेलवाल की, आगे इसे किस तरह से देखा जाए और क्या क्या समीकरणों को ध्यान में रखकर यह नियुक्ति की गई है। बहरहाल अजय जी, आपने रिएक्शन सुना कांग्रेस पार्टी का। वो ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगाते हैं परिवारवाद का कांग्रेस के ऊपर, लेकिन यहां पर भी खुद आपकी पार्टी के भीतर ही परिवारवाद चल रहा है। चूंकि उनके पिता भी सांसद रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, अब उनके पुत्र यानी हेमंत खंडेलवाल को आपने मौका दिया है। देखिए हितेश जी, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारा मध्य प्रदेश का संगठन पर्व सफलतापूर्वक पूरा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ और हेमंत खंडेलवाल जी सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पार्टी की रीति नीति को आगे ले जाने के लिए काम करने वाले एक ऐसे कर्मठ नेता जिनका परिवार लगातार 100 सालों से कांग्रेस की उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। तो यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, कांग्रेस की आपत्ति होता है। किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को संघर्ष के आधार पर पद मिलना और राजीव गांधी, राहुल गांधी जैसे लोगों को परिवारवाद की वजह से पद मिल जाना, ये अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर्ष है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीतिक प्रपंच करती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन है, लोकसभा चुनाव में लगभग 30% मतों का अंतर, विधानसभा चुनाव में भी लगभग 8% मतों का अंतर, और लगातार पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हेमंत जी के नेतृत्व में पार्टी अपने इस विजय गाथा को और आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी। अजय जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, शायद फैन की आवाज आ रही है। अगर संभव हुआ तो उस डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं दोबारा आपके पास में आ रहा हूँ। हमारे साथ में धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं और सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र शर्मा जी, सीधे सीधे आपने कांग्रेस को सुना, वो कह रहे हैं कि 1930 से खंडेलवाल का परिवार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है, संघर्ष करता रहा है। ये परिवारवाद नहीं है, संघर्ष की एक लंबा इतिहास बता रहे हो। बताइए धर्मेंद्र जी। जी हितेश जी नमस्कार। आप देखिए, जिस प्रकार से हमारे दो ने पहले चिट्ठी के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन किया था, उसी प्रकार से एक चिट्ठी के माध्यम से मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया। बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव का मजाक पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। ना कोई नामांकन हुआ, दूसरे किसी व्यक्ति ने ना भाग लिया, ना किसी को कुछ बताया गया। एक आदमी का हाथ पकड़ा और उसका नामांकन देकर एक ढोंग करने का काम बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ने किया और उसको प्रमाण पत्र देकर साहब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ना दूसरे किसी व्यक्ति को मौका दिया कि वो सामने से नामांकन भरता, ना वोटिंग होती। ये केवल और केवल छल, प्रपंच और दिखावे की राजनीति करते हैं। परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में परिवारवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया। जिनके पिताजी सांसद थे, आज उनके बेटा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता भी बता रहे थे माननीय राहुल गांधी जी के बारे में, इनको याद नहीं है, शायद मैं बता देता हूँ, 4,500 किलोमीटर पैदल चले वो हिंदुस्तान में। बीजेपी के एक नेता बता दीजिए जिसने इतना बड़ा संघर्ष किया हो। वो लगातार लोकसभा में जनता के माध्यम से चुनकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता के वोटों से वो हर बार सांसद बनते हैं और लगातार विपक्ष की मुखर आवाज बनकर संसद से लेकर सड़क तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी का ऐसा एक नेता बता सकते हैं कि जिसने संघर्ष किया हो? लेकिन धर्मेंद्र जी आपने धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना होगा, आ रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि हमने नामांकन का पूरा प्रोसेस रखा था, लेकिन सिर्फ एक नामांकन आया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इससे ये साबित होता है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते थे कि हेमंत खंडेलवाल ही बने, इसलिए कोई दूसरा नामांकन नहीं आया। इसे इस रूप में भी तो देखा जा सकता है।
हितेश जी, आप बहुत प्रबुद्ध हैं, आप बता दीजिए मुख्यमंत्री के जब चयन हुआ था तो कौन से विधायक दल की मीटिंग हुई और कौन से विधायकों से राजकुमारी हुई और सर्वसम्मति ली गई और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। एक चिट्ठी आई दिल्ली से, मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। ना तो विधायकों की इच्छा पूछी गई, ना उनसे परामर्श लिया गया। इसी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के पास एक फोन आता है, वो हाथ पकड़ते हैं और मंच पर ले जाते हैं, प्रकाश खंडेलवाल जो ये खंडेलवाल जी हैं वो अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये हेमंत खंडेलवाल जी आज मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष बने हैं वो केवल परिवारवाद का बढ़ावा के रूप में आप एक देख सकते हैं। दूसरा, हमारे तो पूरी बीजेपी को इस समय कंट्रोल किए हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे। ठीक है, मैं इस पर पूछूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं प्रतिक्रिया ले लूं अजय जी से। अजय जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, और भी मेरे पास सवाल है, उस पर भी बात करेंगे। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं होता, प्रजातंत्र नहीं है, ये जो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं ये भी सिर्फ दिखावे के लिए था, एक नाम ऊपर से आता है उसी को सब तय कर देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर अब प्रदेश अध्यक्ष हो। देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हुई। सभी 379 प्रदेश प्रतिनिधियों के नाम सार्वजनिक तौर पर जारी किए गए और उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से हेमंत जी को चुना गया। अब ये कांग्रेस पार्टी किसी प्रतिनिधि के विरोध की अगर बात होती, कोई प्रतिनिधि बोलता है कि मुझे किसी और को अपना उम्मीदवार बनाना है, तब इस बात का कोई मतलब निकलता। लेकिन कांग्रेस के नेता उलझुल बातचीत कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनुशासन नाम की चीज नहीं होती है, संगठन नहीं है, कैडर नहीं है, इसलिए कैडर और संगठन आधारित पार्टियों की कार्यपद्धति को नहीं समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेता केवल और केवल दायित्व निभाता है और पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाता है। रही बात राहुल गांधी की पदयात्रा की, तो राहुल गांधी मैराथन दौड़ में जाए, उसका राजनीति में क्या लेना देना। अगर आप कहते हैं कि वो बहुत लंबा दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ने वालों को ओलंपिक में जाना चाहिए। राजनीति के लिए तो वो पूरी तरह असफल है। देश का नाम खराब करने वाले, कांग्रेस को लगातार रसातल पे ले जाने वाले नेता, लेकिन परिवारवाद की वजह से आप उनसे मुक्ति नहीं पा रहे हैं। और हम तो कहते हैं आपको मुबारक हो, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चलाइए। भारतीय जनता पार्टी को इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। धर्मेंद्र जी, इस पर काउंटर आपसे लूंगा, लेकिन चूंकि डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे सवाल यही कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लग गई, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे अलग दावेदार भी थे, लेकिन लगातार माना जा रहा था कि इन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। एकमात्र नाम आया और उसी का आज औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। आप इस पूरी प्रक्रिया को, हेमंत खंडेलवाल को आने वाले समय में बीजेपी की तमाम प्रचलितों को कैसे देख रहे हैं? देखिए हितेश जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है। अब बात आती है कि हेमंत खंडेलवाल ही क्यों? इतने सारे रनर्स थे, उनमें एक ही नाम आता है और वो सामने आता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण है। 2023 में जब से मोहन यादव सत्ता में आए, भले पार्टी प्लेटफॉर्म पर या पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये सब अच्छा कहते रहे हों, लेकिन सरकार के लिए जो सपोर्ट संगठन से मिलना चाहिए इंटरनल, वो कहीं ना कहीं बाधित दिखा। उन हर्डल्स को दूर करने के लिए यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि डॉक्टर मोहन यादव की जो लीडरशिप है वो मध्य प्रदेश की पुरानी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पाटते हुए जबरदस्त हाइट पर पहुंच चुकी है कि वो सत्ता में तो अपना वजूद जबरदस्त रखते ही हैं, साथ ही साथ संगठन में भी उनकी जबरदस्त पहुंच हो चुकी है। क्योंकि ये जो नाम है उसके लिए अगर कोई अड़ा था तो वो डॉक्टर मोहन यादव अकेले अड़े थे। हालांकि इसके बैक में आरएसएस कि एक बड़े फंक्शनरी भी, जिनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, सुरेश सोनी जी का बड़ा हाथ है। ये दोनों ही बंदे, चाहे सीएम मोहन यादव हो या फिर हेमंत खंडेलवाल हो, ये उन्हीं के नाम हैं। और इन नामों से अब ये लगभग तय है कि सत्ता और संगठन के बीच का जो सामंजस्य है उसका आपको एक मॉडल मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देने वाला है। क्योंकि जब एक ही ट्यूनिंग के लोग होंगे, जो कहीं पर भी होंगे, एक ही लीडरशिप के अंडर में होंगे, भले ही यहाँ पर ये नाम लिया जा रहा है कि मोदी ने नाम दिया, अमित शाह ने नाम दिया, ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन है कि वहां पर एक नाम आया, दूसरे ने कोई बात आवाज ही नहीं उठाई।
ये डिसिप्लिन है, कांग्रेस में हो सकता है। इस पर धर्मेंद्र जी से मैं डिसिप्लिन ना जरूर हो। पूछूंगा, क्योंकि आप भी ये बात बोल रहे हैं कि ये डिसिप्लिन है कि एक नाम आया उसके बाद किसी दूसरे का नाम नहीं आया। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि जैसा आपने इशारा भी किया कि वीडी शर्मा से ठीक से पट नहीं रही थी, क्योंकि सियासी हलकों में लगातार इस बात को लेकर बात होती रही है। अब खंडेलवाल आए हैं, उनकी पसंद के हैं, तो चूंकि 1.5 साल से जो कई सारी नियुक्तियां निगम मंडलों में, आयोगों में रुकी हुई थी, उसकी नियुक्तियों का रास्ता भी साफ होगा और बाकी चीजें भी सही से चल पाएंगी। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फिर दोबारा सवाल पूछा। देखिए, एक चीज है, 2023 से आज हम 1.25 साल के लगभग की तरफ जा रहे हैं कि संगठन और सत्ता के बीच में, भले ही किसी कार्यक्रम में आपको देखने को मिला हो कि संगठन और सत्ता बेहतर तालमेल दिख रहा है, लेकिन ये तय है, अंदर खानों की खबर है कि सरकार के लिए, बेसिकली डॉक्टर मोहन यादव के लिए संगठन का वो सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण वो नियुक्तियां उतनी बेहतर, यानी कि जो सरकारी नियुक्तियां होनी है, संगठन से जो लोग आते हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। और यह तय है कि मोहन यादव भले ही जूनियर हो राजनीति में, लेकिन अगर इससे बड़ा कोई बीजेपी का लीडर अध्यक्ष बनता तो वो भी उनको हर्डल क्रिएट करता। इसलिए संगठन ने जो फैसला लिया है वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और मोहन यादव की, विशेषकर कहूंगा कि उनकी सरकार को अत्यधिक गति देने की तरफ ये कदम भारतीय जनता पार्टी का माना जा सकता है। धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रतिक्रिया आपकी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने साफ साफ बताया कि किस तरह की स्थितियां थी, और अगर खंडेलवाल के नाम को लेकर कहें तो इसमें डॉक्टर मोहन यादव की चली है, उनकी पसंद है। अब दोनों मिलकर और बेहतरी से काम करेंगे। चुनौती है कांग्रेस के लिए? हितेश जी, कोई चुनौती नहीं है, लोकतंत्र नहीं है बीजेपी का, ये तानाशाही है। मोदी और शाह के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। अगर लोकतंत्र का मतलब होता आदमी अपनी बात रख सके, अपनी बात रखने का हर कार्यकर्ता को अधिकार हो, लेकिन बीजेपी में इसमें इस समय हो क्या रहा, हम दो हमारे दो जो तय करेंगे वो ही होगा। उन्होंने चिट्ठी से एक सीएम तय किया, सारे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम चुपचाप बैठ गए, बेचारे अपने मन को कचोट कर रह गए। ऐसे ही आज जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो हम दो हमारे दो ने जो चिट्ठी जारी कर दी वो आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा वो इस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के घेरे में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस समय दो तानाशाह चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हर महीने जाते हैं अमित शाह जी से मिलने, क्यों जाते हैं सबको पता है। अभी भाजपा के प्रवक्ता तमाम ज्ञान दे रहे थे राहुल जी के बारे में, ये खुद कांग्रेस से आए, इनकी पृष्ठभूमि पूरी जिंदगी कांग्रेस में बीती है, और जिसने खुद ने दल बदल कर कर। अरे धर्मेंद्र जी, आप संभाल कर नहीं रख पाए उन्हें, इसलिए वो चले गए उधर। ऐसे भी तो देखा जा सकता है, कई सारे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष बने? बताइए ना, कौन सी प्रक्रिया से बने तो जीतू पटवारी अध्यक्ष और कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष? ठीक है अजय जी, मेरा सवाल, अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक सवाल सुन लीजिए, धर्मेंद्र जी सवाल तो सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी में धर्मेंद्र जी सवाल तो सुन लोकतंत्र चल रहा था लीजिए। कांग्रेस अजय जी एक पार्टी मिनट में। रुकिएगा, धर्मेंद्र जी और सवाल आज तो भी सुन लीजिए। चरण धर्मेंद्र जी मेरा बदलाव, सवाल ये, चाटुकारिता के अलावा कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है कांग्रेस में? धर्मेंद्र जी मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश की इकाई में सब कुछ बेहतर है? जीतू पटवारी के नेतृत्व में सब साथ मिलकर चल रहे हैं। बीच में हमने देखा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे और बाहर जो है जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई थी। तो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जहां इस तरह की स्थिति बन रही है, वहां एक पार्टी बताएं जीतू पटवारी कौन सी प्रक्रिया से अध्यक्ष बने? कांग्रेस पार्टी इस समय माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय जी एक मिनट आ रहा हूं, आप रुकिए ना, प्रक्रिया से अध्यक्ष बने? आ रहा हूं अजय जी आपके पास, आ रहा हूं, रुकिए। कांग्रेस पार्टी इस समय माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, माननीय मेरे सवाल को और ऐड ऑन करवाइए, सारे नेता एकजुट होकर एक साथ होकर काम कर रहे हैं, और हम लोग पूरी ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी संगठन सृजन के माध्यम से हमारे एआईसीसी के पर्यवेक्षकों या पीसीसी के पर्यवेक्षकों सबसे समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, और इस समय जनता की लगातार आवाज बने हुए हैं। उससे बौखलाकर बीजेपी के लोग झूठे मुकदमे करने तक उतर आए हैं। आप देखिए, आज दलित, शोषित, वंचित पीड़ित की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी है। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। इनके एक मंत्री 1000 करोड़ की रिश्वत ले रहे हैं। आप बताइए, उसके खिलाफ जांच के आदेश हो रहे हैं। ठीक है अजय जी जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार ताकतवर हो रही है, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कहीं ना कहीं डर की स्थिति है, वो ये कहना चाह रहे हैं। बताइए। देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई, और
अभी विजयपुर उपचुनाव आ रही है बीजेपी, भूल गए क्या? धर्मेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। मिले और कांग्रेस अरे को आपके 30% वर्तमान के मिले, मंत्री और आज उसको भी विजयपुर में। कांग्रेस पार्टी अगर अपना श्रेय मानती है तो मानती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और साथ में कांग्रेस पार्टी ये बताए कि जीतू पटवारी कौन सी प्रक्रिया से बने थे। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम से बोली लगा के अध्यक्ष बनने वाले लोग, पहले कमलनाथ की फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है। 1.5 साल तक कमलनाथ मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों बने रहे, बाद में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस पार्टी में जो पैसे देता है, जो बोली लगाता है, वही पद पे रहता है। और कांग्रेस पार्टी में केवल नकारा और निकम्मे लोग बचे हैं, अच्छे लोग सब छोड़ के जा चुके हैं, सभी अच्छे लोग जा चुके हैं। आप जैसे नकारा निकम्मे ही बचे हैं, आप जैसे नकारा निकम्मे लोग बचे हैं कांग्रेस में। बने रहो, नकारे और निकम्मे लोगों की पार्टी रह गई है, जनता की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी एक सवाल हो, धर्मेंद्र जी एक सवाल हो। आपका प्रदेश में संगठन समाप्त हो गया है, बूथ से लेके जिले तक की कमेटियां खाली अजय जी है। एक मिनट रुकिएगा, अजय जी रुकिएगा, मुझे एक सवाल करने दीजिएगा। धर्मेंद्र जी, चिंता छोड़ के भाजपा की चिंता। धर्मेंद्र जी एक सवाल ये, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन या वहां पर मुख्यमंत्री के बदले जाने को लेकर एक सवाल पूछा कि क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया को बदला जाएगा। तो इस समय आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये आलाकमान तय करेगा। अब आलाकमान कौन है? वो जब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आलाकमान की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये स्थितियां हैं और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। हर पार्टी का अध्यक्ष सुप्रीम होता है, लेकिन एक संसदीय कमेटी होती है, एक सीडब्ल्यूसी नाम की एक व्यवस्था हर पार्टी में। बीजेपी में भी संसदीय पार्टी है। हमारे यहाँ अजय जी एक एक करके बात करते हैं ना, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं। हमारे यहाँ खड़गे जी जब अध्यक्ष बने खड़गे जी के ऊपर कौन सा हाईकमान है बताइए ना, खड़गे जी के ऊपर कौन हाईकमान है? अध्यक्ष के ऊपर कौन सा पद होता है? कौन सा पद होता है अध्यक्ष के ऊपर? कल तक कांग्रेस जिंदाबाद बोलते थे, आज बीजेपी जिंदाबाद हो गया। अध्यक्ष के ऊपर कौन सा पद होता है? जीतू पटवारी कैसे चाटुकारिता करके बने, खड़गे जी जूते चप्पल उठा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि चलिए दोनों की आवाज कम कीजिएगा, मुझे सत्यप्रकाश जी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने हैं। सत्यप्रकाश जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब आगे क्या? देखिए दो तीन चीजें हैं कि जिस तरह से खंडेलवाल को लाया, और अब जैसा आपने बताया कि मोहन यादव की पसंद थे, वो अड़े रहे कि एक नाम होना चाहिए, वो हो गए हैं। अब आगे आप भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं? दूसरा, वीडी शर्मा 5 साल 4 महीने एक लंबे समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और अब उनकी आगे क्या भूमिका? दो महत्वपूर्ण सवाल। देखिए सबसे पहली चीज तो एक है, कोई भी लीडर हो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर बैठा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे। लेकिन इन पर्सन होना मुझे नहीं लगता बेहतर है। कौन किस पार्टी से आया है, व्यक्तिगत कभी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। ठीक बात है। एक चीज, अब आपके जो सवाल है मैं उनकी बात करता हूं। देखिए इसमें कोई दो राह नहीं कि अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने कहा कि वीडी शर्मा की भूमिका क्या होगी। देखिए संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो वीडी शर्मा का जो कार्यकाल रहा वो मेरे ख्याल से हिस्टोरिक रहा, क्योंकि जब सरकार नहीं थी तब वो आए, सरकार बनी, भले दूसरी पार्टी की सरकार गिरा के बनी और पुनः सरकार बनी। और यह भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के लिए, वो पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। तो उनको अब आगे क्या होगा, मुझे जो सोर्सेस कहते हैं कि उनकी केंद्रीय लीडरशिप में कहीं भूमिका हो सकती है। यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा था हाई कमांड का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। हाँ। हाई कमांड का तात्पर्य सेंट्रल लीडरशिप से होता है। ठीक बात। क्योंकि जो मुझे दिमाग में आया तो मैंने कि इसको क्लियर कर दें, तो कोई भी प्रेसिडेंट कह सकता है। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है कि मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में अब मोहन यादव का जो दबदबा होगा या इन्फ्लुएंस होगा, वो आपको काबिल तारीफ देखने को मिलेगा। क्योंकि पुरानी जो लीडरशिप, थोड़ी सी समय की बाध्यता है, मुझे चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है, और अब इसके आगे क्या मायने हैं इस पर हमने जानने समझने की कोशिश की कि जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल को अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, सीधे सीधे और माना जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की पसंद थे, और अब संगठन में दोनों मिलकर किस तरह से काम करेंगे ये आगे देखना होगा। जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं, क्या वो नियुक्तियां जल्दी होंगी, और इसमें कांग्रेस किस तरह से काउंटर करती है भी देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।